और कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह हज के अंदर, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है कि तुम मुसलमान हो। तो फिर तुम अपने आप को अहले हदीस क्यों कहते हो? गोया कि तुम भी एक जमात हो, गोया तुम भी एक फ़िरका हो, गोया तुम भी एक गिरोह हो। जिस तरीके से अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात तो हम अहले हदीस ही हैं, लेकिन नाम निहाद अहले सुन्नत वल जमात, अहले तशय्यो, या इस तरीके से जो गिरोह आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, उन्होंने अपना अपना नाम रख लिया है। तुम भी तो अपना नाम अहले हदीस रख लिए हो, इसलिए तुम भी एक फ़िरका हो, इसलिए तुम भी एक जमात हो, इसलिए तुम भी एक गिरोह हो। हम नहीं मानते कि तुम सहाबा के मनहज को मानते हो, लेकिन मैं समझाऊं, हम अहले हदीस अपने आप को क्यों कहते हैं? इसलिए अहले हदीस कहते हैं कि आज कुरान और सुन्नत में धांधली करने वाले बहुत हैं, और जिन्होंने धांधली की है उन्होंने अपने आप को मुसलमान कहा है। तो कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले कैसे मुमताज़ होंगे, कैसे अलग होंगे? सब मुसलमान हो जाएंगे तो कुरान और सुन्नत को मानने वाला, उसको भी मुसलमान कहा जाएगा, तो फिर कैसे अलग होंगे कि ये इन्होंने कुरान और हदीस में धांधली की है, इन्होंने अक़ीदे में धांधली की है, और ये फ़लाँ जमात जो है, फ़लाँ लोग जो हैं, ये बिल्कुल कुरान और हदीस पर चलने वाले। इसकी एक बहुत अच्छा जवाब अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। एक आदमी से अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया, ये बताओ, तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम किस मज़हब को मानते हो, किस मज़हब को मानते हो? उसने कहा, मैं कहूँगा कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन कहा है, मैं मुसलमान हूँ। अल्लामा अलबानी ने कहा, ये जवाब तुम्हारा सही नहीं है, इसलिए कि जितने सारे फ़िरक़े मौजूद हैं सब ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम कुरान और सुन्नत को मानते हैं। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं मुसलमान के साथ साथ इतना बढ़ा लूँगा कि मैं कुरान और सुन्नत को मानता हूँ। अल्लामा अलबानी ने कहा, यह भी गलत है। कौन ऐसा फ़िरका है जो ये कहता है कि मैं कुरान और सुन्नत से अलग होकर के कुछ और चीज़ मानता हूँ? कुरान और सुन्नत को मानते हैं, उसके अलावा फ़ज़ाइल अमाल को मानते हैं, वो तो अलग है, लेकिन कुरान और सुन्नत उनका मेन मर्जा और मसदर है। हर मुसलमान का, हर गिरोह, हर फ़िरका यही कहता है कि हम कुरान और सुन्नत को मानते हैं। अल्लामा अलबानी ने कहा, ये जवाब भी गलत है। तब वो कहता है, आप ही बताइए कि हमसे कोई पूछे कि तुम किस मज़हब को मानते हो, तो मैं क्या कहूँ? अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं, उसने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा मज़हब क्या है, तो मैं ये कहूँगा कुरान और सुन्नत को मानता हूँ, वैसे मानता हूँ जैसे सहाबा मानते हैं, वैसे मानता हूँ जैसे सहाबा मानते हैं। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ठीक है, तुम ये मानते हो ना कि मैं कुरान और सुन्नत को वैसे मानता हूँ जैसे सहाबा मानते थे, तो क्या मैं एक छोटा सा लफ्ज़ ना बता दूँ? इतनी सारी बातें कहने से बेहतर है कि एक छोटा सा लफ्ज़ कह दो जिसमें सारी मफ़हूम आ जाए। तुम ये कहोगे कि मैं कुरान और सुन्नत को मानता हूँ, वैसे मानता हूँ जैसे सहाबा मानते हैं, वैसा मुसलमान हूँ जैसे सहाबा मुसलमान है। इतने सारे अल्फाज इस्तेमाल करने से बेहतर है एक अल्फाज इस्तेमाल कर दो, एक चीज़ कह दो जिसमें सारे मफ़हूम आ जाते हैं। क्या तुम ये कह दोगे अहले हदीस, तो सारी चीज़ें इसमें नहीं आ जाएंगी? उसने कहा, हाँ, ये इसमें तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं ये अहले हदीस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सहाबा इकराम के मनहज पर अमल करते हैं, और सहाबा इकराम के मनहज पर अमल करते हुए अहले हदीस इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सारे लोग अपने आप को कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला कहते हैं। हम अपने आप को अहले हदीस नाम दे करके इसलिए अलग किया है ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि ये जमात जो है ये कुरान और सुन्नत पर अमल करके मुसलमान और सहाबा इकराम के तरीके पर है, इसलिए अपने आप को अहले हदीस कहती है। अच्छा, ये है अहले हदीस। अहले हदीस का मनहज क्या है? अहले हदीस का मनहज ये है कि सबसे पहला मनहज जो मैंने बताया कि सहाबा इकराम की इत्तिबा, सहाबा इकराम की पैरवी, सहाबा इकराम के तरीके पर अमल। दूसरी चीज़, दूसरा उसूल, दूसरा मनहज ये है कि कुरान और सुन्नत को हम कैसे समझेंगे, कुरान को कैसे समझेंगे? अपनी अक़ल से नहीं, अपने उलमा की तफसीर से नहीं। कुरान को हम समझेंगे
हदीस की रोशनी में। अहले हदीस या सलफ़ी मनहज का दूसरा उसूल ये है कि कुरान को हदीस से समझा जाएगा, हदीस के बगैर कुरान को नहीं समझा जा सकता। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया और उनके साथ साथ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी तफसीर, उसकी तौज़ीह, उसकी तबीन भी बयाता दी और वो हदीस की शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिथलहु माहु, ऐ लोगो मैं कुरान दिया गया हूँ, मैं कुरान दिया गया हूँ, लेकिन कुरान के साथ साथ एक चीज़ और दी गई है मुझे, कुरान की जैसी चीज़ मुझे दी गई है, और वो क्या है? हदीस है। हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की तबीन की शक्ल में, कुरान की तफसीर की शक्ल में और कुरान की तौज़ीह की शक्ल में दी गई है। अल्लाह के नबी ने इसके आगे फरमाया, ऐ लोगो सुनो, एक ज़माना ऐसा आएगा जिस ज़माने में एक आदमी तकिया लगा करके बैठा हुआ होगा, टेक लगा करके बैठा हुआ होगा और वो कहेगा कुरान के अंदर जो चीज़ हलाल है उसे हलाल समझो और कुरान के अंदर जो चीज़ हराम है उसे हराम समझो। ऐ लोगों, इससे दूर रहना, इसके करीब न जाना, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो गुमराह करते हैं और ख़ुद गुमराह होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ वाज़ेह कर दिया, अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिथलहु माहु, कि मैं कुरान दिया गया हूँ, कुरान के साथ वो तफसीर हदीस की शक्ल में भी दी गई है। इसलिए कि कुरान के अंदर जो मुजमल मसाइल हैं, कुरान के अंदर जिन मसले की तबीन वजाहत नहीं की गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मसले की वजाहत करें। अगर कोई कहे कि कुरान हमारे लिए काफ़ी है, कुरान से हम अपने मसाइल का इस्तेमाल करेंगे और हदीस को हम छोड़ देंगे, तो मैं साफ बता दूं, ऐसा आदमी मुसलमान नहीं है। ऐसा आदमी मुसलमान नहीं है जो हदीस का इनकार करे और हदीस का इनकार करके कुरान मुक़द्दस पर और शरीयत इस्लामिया पर अमल नहीं